स्वागत है आपका। और अब बात विधानसभा की कार्यवाही की, जिसे दोबारा स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए फिर से स्थगित की गई है। विपक्ष ने हंगामा किया और हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित। कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित की गई। विपक्ष ने हंगामा शुरू किया और हंगामा शुरू होते ही कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उपनेता प्रतिपक्ष को सदन से निकालने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने राजेंद्र राठौड़ को सदन से बाहर जाने के आदेश दिए। विधानसभा स्पीकर से बीजेपी विधायकों की तीखी नोकझोंक और उसके बाद कार्यवाही स्थगित। सुधीर मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। सुधीर, कितनी देर बाद कार्यवाही शुरू हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा हुआ है। इससे पहले 13वीं विधानसभा के दौरान जब कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान भी राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था और उस प्रस्ताव के जरिए उनको बाहर करने गई थी। तब तो मार्शल भी सदन के अंदर बुला लिए गए थे, लेकिन इस बार मार्शल नहीं बुलाया, केवल कहने मात्र के बीच हंगामा हुआ और विधानसभा अध्यक्ष ने आधे घंटे के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। फिर दोबारा से 1:09 पर विधानसभा के सदस्य बैठते हैं, उससे पहले ही हंगामा होता है और फिर आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। हमारे साथ गोवर्धन चौधरी है, पूरे वाकये को उन्होंने अंदर से और बारीकी से देख रहा है। क्या पूरा मामला हुआ, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि राजेंद्र राठौड़ को सदस्य होने के बाद भी फिलहाल सदन से बाहर जाने का प्रस्ताव पारित किया गया? देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो विधानसभा में भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास बिल था। उस पर चर्चा के दौरान जो बिल पर कई स्टेज में चर्चा होती है, बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ये डिमांड कर रहे थे कि बिल की पहली स्टेज पर वो बोलना चाह रहे थे। स्पीकर ने ये कहा कि ये जो बिल लाया गया ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में लाया गया, तो लिहाजा पहले स्टेज पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। बाद में उन्होंने स्पीकर का कहना नहीं माना और बात नोकझोंक करने लग गए। स्पीकर और बीजेपी विधायकों की इस नोकझोंक के बीच में काफी देर तक ये नोकझोंक चली। इस बीच स्पीकर ने अगली कार्रवाई जो बिल की होती है पहले स्टेज पार करके, और पारण की लगभग चर्चा वाली स्टेज आ चुकी थी, पारण की स्टेज आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के कई विधायकों ने वेल में आकर के हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही स्पीकर से दोबारा नोकझोंक शुरू हो गई। तो स्पीकर ने खुद कहा कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव लाइए। तत्काल बाद जो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल है, उन्होंने हाउस में राजेंद्र राठौड़ को बाहर निकालने का प्रस्ताव लेके आए। हाथों हाथ वोटिंग हुई और ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रस्ताव हो गया, तमाम चीज हो गई। ऐसा एक उदाहरण देखने को मिलता है 13वीं विधानसभा के दौरान। उस समय भी इसी तरह का हुआ था जब विपक्ष में बीजेपी थी, और 2008 से 13 का बीच का वाकया है जब राजेंद्र राठौड़ को ही बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित हुआ था। उस समय मार्शल तक बुला लिए गए थे और उसके बाद सदन के अंदर धरना भी दिया गया था। तो क्या आज वही स्थिति वापस नजर आने वाली है कि जो 13वीं विधानसभा के दौरान थी? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि बीजेपी विधायक है वो पहली स्टेज पर बोलने की मांग कर रहे थे, और आज का जो पूरा दिन है वो ही तनावपूर्ण स्थिति में है बीजेपी के लिए, क्योंकि पहले बीएससी की बैठक का इन्होंने बहिष्कार किया था। जो 2 बिल आज अचानक लाए गए उसको लेकर के भी बीजेपी की आपत्ति ये थी कि आप बिना पूर्व सूचना के इस तरह से बीएससी की आपात ऐसे बैठक बुला करके, और आप बिल ये कल लाए जाने चाहिए, आज हाथों हाथ बिल नहीं रखे जा सकते। क्या बीजेपी चाहती है कि बैठकें और ज्यादा हो, भले कोविड काल चल रहा हो, और सरकार नहीं चाहती कि कोविड काल में पूरी तरह से पूरे के पूरे विधायक यहाँ असंबल हो? तो 1 दिन या 2 दिन करते करते तीसरा दिन की बैठक हो गई। तो क्या बीजेपी आगे चलवाना चाह रही थी, क्योंकि शून्यकाल और प्रश्नकाल चलाने की भी मांग थी? बिल बीजेपी की सीधी सी मांग है कि एक तो प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जो आज बिल यहाँ बीएससी की बैठक में तय हुए थे, 2-3 एडिशनल बिल लाए गए थे, उन बिल्स पर कल चर्चा करने की मांग बीजेपी कर रही थी। लेकिन जो बीएससी में जो कामकाज तय हुआ वो केवल आज तक का ही कामकाज है, तो विधानसभा को ज्यादा चलाने के पक्ष में बीजेपी यहां नजर आ रही है। एक बार तो ये गतिरोध बना हुआ नजर आ रहा है कि 2013वीं विधानसभा का अगर उल्लेख करें, और उस समय तो धरना भी लगा, 3-4 दिन तक बीजेपी के विधायक धरने पे हाउस के अंदर भी बैठे रहे। तो क्या अगर आज ऐसी स्थिति बनती है तो फिर बाकी के बिल और सरकार किस तरह से कामकाज करवाएगी पास? देखिए, जहां तक विधायी कामकाज की बात है, आज तो ये टकराव अगर पहल करके और खत्म नहीं किया गया तो ये गतिरोध बना रहेगा, क्योंकि आज विधानसभा का आखिरी दिन है। अब विपक्ष ने अभी तक तो धरना देने जैसी तो रणनीति तय नहीं की है, लेकिन इस रणनीति पर वो जा सकते हैं।
क्योंकि जिस तरह का प्रस्ताव आया है बाहर निकालने का, वो भी उपनेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ विधायक के तौर पे जाने जाते हैं राजेंद्र राठौड़, उनको, तो ऐसी स्थिति में पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर बचाव करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, बीजेपी राजेंद्र राठौड़ के पीछे खड़ी रहेगी और जो भी इसमें पार्टी फैसला करेगी तो शायद लगता है कि वो धरने जैसा कदम भी बीजेपी उठा सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आज चूंकि विधानसभा का आखिरी दिन है, इसलिए शायद विधानसभा स्पीकर या संसदीय कार्यमंत्री सत्तापक्ष की ओर से कोई मान मनोबल का दौर भी शुरू, क्योंकि इस तरह की पहले परंपरा रही है, जब भी गतिरोध बनता आया है तो गतिरोध को तोड़ने के लिए सत्तापक्ष आगे आता है और उसके बाद में चीजें ठीक भी हो जाती हैं। वो समय भी याद आता है जब यहाँ पर बीजेपी के विधायकों ने एक नहीं, दो नहीं, दो तीन रातें इसी सदन के अंदर गुजारी थी और उस दौरान भी फिर मुख्यमंत्री के तौर पर उस समय अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पहल की, थोड़े से ये बढ़े, थोड़े से वो बढ़े, उसके बाद गतिरोध समाप्त हुआ था और आगे की कार्रवाई चली थी। संभवतः क्योंकि आज ये इस सत्र का 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र की ये 30वीं बैठक है और इसमें अंतिम दिन क्योंकि बीएससी की बैठक का प्रतिवेदन रखा जा चुका है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये जो गतिरोध है संभवतः अभी विधानसभा अध्यक्ष अपने चेंबर में बीजेपी के नेताओं को बुलवा कर और उनसे बातचीत करके ये सुलह करवाई जा सकती है, तो वैसी स्थिति संभवतः नहीं बने। लेकिन आज की बड़ी खबर के तौर पर देखें तो यही नजर आता है कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को सदन से बाहर करने का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया और उसके बाद हंगामे की स्थिति बनी। जी चलिए, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। तो आधे घंटे के लिए फिर स्थगित की गई है सदन की कार्यवाही और आधे घंटे के बाद फिर शुरू होगी। 1:40 पर कार्यवाही फिर से शुरू होगी। वक्त